हिडमो आयरियाडम हिडमो वज्जायाडम हिडमो लोए सव्विसाहुडम ऐसो पंचनमो यारो सवे पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पब्बजामि अर्हन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहु शरणं पब्बजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पब्बजामि बोले त्रिकाल वृद्धि नौ देवताओं की, विनायक श्री अरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। ओम। प्रसंग चल रहा है संगति का क्या प्रभाव होता है, चाहे चेतन द्रव्य हो या अचेतन। जैसी सन्निधान में संगति में जाता है होता है, वैसा ही वो परिणमन कर जाता है। कल पानी का दृष्टांत दिया था कि पानी को जैसा संसर्ग मिलता है, सानिध्य मिलता है, वैसा ठंडा गरम काला पीला नीला लाल सफ़ेद कड़वा मीठा जहर दूध आदि वैसा वैसा बनता चला जाता है। उसके पास संभावनाएं हैं, पानी के पास वो हर तरह से परिणमन करने की योग्यता रखता है। ऐसे सामने बैठो तो वह जैसा उसे संपर्क मिलता है, संसर्ग होता है, पानी को परिणमन करने में कोई दिक्कत है। पानी यदि नाली में चला जाता तो कीचड़ बन जाता है, और वही पानी यदि नहर में से बह करके खेतों में चला जाता है तो फसल को पकाने में निमित्त बन जाता है।
मतलब पानी की 1000 तरह से वर्णन हो सकते हैं। इसी तरह से जबकि बड़े खार पापर इत्यादि होते हैं ना, कहते हैं कोई अशुद्धि वाली महिला देख ले तो उनका रंग रूप स्वाद बदल जाता है ना ऐसा? हाँ। और यहाँ तक सुना है कि यदि सांप गर्भवती महिला को देख ले या गर्भवती महिला सांप को देख ले तो सांप अंधा हो जाता है? और तो और एक इंद्रिय जो वृक्ष होते हैं जिनके पास केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है, उन एक इंद्रिय वृक्षों को भी कोई महिला यदि छू ले तो खिल जाते हैं, थूक दे तो खिल जाते हैं, लात मार दे तो भी खिल जाते हैं। आंखें नहीं है, मन नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये किंदी वृक्ष जहां पर पानी होगा वहां अपनी जड़ें भेज देता है, जहां धन गड़ा होगा वहां जड़ें चली जाती हैं। जब एक इंद्रिय पर इतना प्रभाव पड़ता है संगति का, तो मनुष्य तो पंचेंद्रिय है, मन वाला है, उस पर तो और भी जल्दी प्रभाव पड़ता है। संगत की रंगत चढ़ती ही है। इसलिए मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे अच्छे लोगों की संगति करें। आचरणवान की संगति श्रेष्ठ मानी जाती है। चरित्रवान की संगति को ही वास्तव में सत्संगति कहते हैं। वो चरित्रहीनों की संगत को कुसंगत कहते हैं। प्रायः करके आप देखेंगे इतिहास में भी बड़े बड़े राजपुत्र तक कुसंगति में पढ़कर के चोर बन गए, साथ साथ व्यसनों में लिप्त हो गए। अंजन चोर राजपुत्र था। ऐसे अनेकों चोरों के दृष्टांत आते हैं, वे सब राजपुत्र थे। चारुदत्त है, जन्म से वैरागी था, धार्मिक था, लेकिन जैसे ही वेश्या की संगति की तो सब कुछ भूल गए, धर्म भूल गए, संस्कार सब, संगति के सब प्रभाव खत्म। चारुदत्त दारुदत्त बन गए। सोचो 32 करोड़ दीनार सारी घर से बुला बुला करके वेश्या को चढ़ा दी। और जब वेश्या को पता चला कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो उस वेश्या की माँ ने कहा अब इसको छोड़ दो। अपन वेश्याओं को तो पैसा वालों से मतलब है, किसी व्यक्ति से थोड़ी मतलब है। उसने कहा नहीं, इसका सारा धन अपन ने बुला लिया है, अब इसके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। उसकी माँ ने सोते में ही बिष्टा के गड्ढे में पटक दिया, टैंक में, बिष्टा के टैंक में। सोचो जरा, अच्छे अच्छे आचरण वाले संस्कारित लोग जब कुसंगति में पढ़ कर के बिगड़ जाते हैं, अपने आचरण को और संगति को और संस्कारों को और ज्ञान को भूल जाते हैं, फिर जो आचरणहीन पहले ही से हैं, जिन्हें पहले ही से संस्कार नहीं मिले, पहले से ही सत्संगति नहीं की है, उनका क्या होगा? बच्चे लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग एक एक शब्द को बहुत गौर से ध्यान से सुनो। आपको यदि अपना भविष्य उज्जवल करना है,
मानव जीवन को सफल सार्थक करना है तो आप अच्छी संगति करें। माँ बाप को बच्चे को लायक बनाने में 20 साल लग जाते हैं और वही बच्चा किसी लड़की के चक्कर में आ जाए तो 20 मिनट में उल्लू बुद्धू बना देती है। ऐसा संगति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि अपने तन को, मन को, धन को, मानव पर्याय को, समय को सदुपयोग करना है तो सत्संगति करो, चरित्रवानों की संगति करो। चाहे लाखों का नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े और चरित्रहीनों से लाखों का लाभ भी हो रहा हो तब भी उनकी संगति से बजो। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, यथोदय गिरेर द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णों के दीप्यते। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से उदयाचल पर स्थित द्रव्य दीप्यमान हो उठता है। सूर्य की किरणें ने स्पर्श किया सब चमचमाने लगता है। उसी प्रकार सज्जनों के पास रहने से मूर्ख व्यक्ति भी शोभायमान होता है, वो भी सज्जन बन जाता है। आप देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एक फूल की माला जो देवता के भगवान के चरणों में चढ़ा दी तो फूल की माला भी वंदनीय हो जाती है, आदरणीय सम्माननीय हो जाती है। फूल माल वाले की माला नहीं करते आप लोग, बोली वो लगाते हैं ना, वो क्यों? उसकी महंगाई और महत्ता बढ़ गई भगवान के सानिध्य से ना। वही फूल की माला या फूल यदि अर्थी पर डाल दिया जाए और लगेगी उसकी बोली? खरीद देगा कोई? फूल वही है, उसको अर्थी पर डाल दिया। तो बंधुओं, एक तो ऐसी संगति है कि आप कहाँ, कीड़ा भी महापुरुषों के सिर पर पहुंच जाता है। कीटोपि समन संगात आरोहति सताम सिरा अस्माभि आति देवत्तम महद्वीसु प्रतिष्ठितम। कीड़ा भी फूल की संगति से महापुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है, गले में पहुंच जाता है, गले लगाने उसको मिल जाता, महापुरुषों के गले लगना मिल जाता। और एक पत्थर भी जो पैरों से रौंदा जा रहा था, जिसकी कोई वैल्यू कीमत नहीं थी, जब उसको किसी शिल्पी की संगति मिल जाती है, मूर्ति का आकार दे देता है। फिर साधु संतों की संगति मिल जाती है, वो उसमें सूर्य मंत्र दे देते हैं, प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो वो पत्थर फिर वेदी में विराजमान होकर के भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि नीच कुल में भी क्यों ना जन्मा हो, यदि वो व्यक्ति सच्चरित्रवानों की, महापुरुषों की संगति करता है तो उसकी भी इज्जत बढ़ जाती है, उसमें भी गुण आ जाते हैं, वो भी संत साधक सज्जन जैसा बन जाता है। ऐसा है। और आगे लिखते हैं, गुणा गुणज्ञेषु गुणी भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। जिस प्रकार मीठे जल वाली नदियां समुद्र में मिलकर खारी हो जाती है। नदी का जल मीठा था, लेकिन उस जल ने समुद्र की संगति कर ली तो वो भी खारा हो गया, अपेय हो गया। उसी प्रकार बुद्धिमानों से मिलकर के गुण भी गुण हो जाते हैं, गुण पने को प्राप्त हो जाते हैं, और मूर्खों से मिलकर के वे ही गुण दोष रूप परिणमन कर जाते हैं।
यही दृष्टांत दिया ना कि वही फूल यदि देवता को चढ़ा दिया जाता है तो वो पूज्य हो जाता है, वो महनीय हो जाता है, उसकी बोली लगती है। और वही फूल यदि अर्थी पर डाल दिया जाता है तो कोई छूना पसंद नहीं करता है। ये संगति का प्रभाव। तदेतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्ता प्रमाणम। राजा ने उस विद्वान से कहा कि इसलिए मेरे ये उन्मार्गगामी बिना पढ़े लिखे संस्कारहीन संगतिहीन बालक, इनको आपको संस्कारित करना है, शिक्षा देना है। इसमें आप ही प्रमाण हैं मेरे लिए। मैंने आपकी स्पुर्द कर दिया, आपको सौंप दिए अपने बच्चे। अब आप इन्हें पढ़ा लिखा करके संस्कारित कर दीजिए, ज्ञानवान बना दीजिए। तस्य विष्णु श्रवणो बहुमान परश्रम पुत्रान समर्पितवान। अब इसके बाद में उस राजा ने अपने पुत्रों को ससम्मान, गुरु का जैसा सम्मान करना चाहिए, सेवा विनय करना चाहिए, उस आदर सम्मान के साथ अपने पुत्रों को सौंप दिया। अब देखो क्या होता है। अथ प्रासाद पृष्ठे शखोविष्टानां राजपुत्राणां प्रस्ताद प्रस्ताव क्रमेण सा पंडितो अब्रवीत। पंडित अपने घर ले गया, अपने घर के छत पर उनको सबको बिठाला और फिर उसने प्रसंग छेड़ते हुए कहा, क्या सुनाया? काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान कौन और मूर्ख कौन? आपको ये थर्मामीटर दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने में लगाओ। हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? कह रहे जिनका समय काव्य और शास्त्र के विनोद में जाता है, कहाँ स्वाध्याय करते हैं, सत्संगति करके धर्म चर्चा करते हैं, वे तो बुद्धिमान हैं, धर्मात्मा हैं। और जिनका समय व्यसन सेवन करने में जाता है, कभी जुआ खेल रहे तो कभी मांस खा रहे तो कभी मदिरा पी रहे तो कभी वेश्या सेवन कर रहे तो कभी शिकार हिंसा कर रहे तो कभी चोरी कर रहे तो पर स्त्री गमन कर रहे हैं, कभी इससे लड़ाई उससे झगड़ा कर रहे हैं। अथवा आज तो छुट्टी है, आराम से सोएंगे हम तो, हैं? या तो जागेंगे तो कलह करेंगे, नहीं तो फिर सोएंगे। तो ऐसा करने वाले मूर्ख माने जाते हैं। व्यसनेन से मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वाले ही रहे। जो व्यसनों में लगा हुआ है, निद्रा सोने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, या कलह क्लेश में, लड़ाई झगड़ा में, विसंवाद में, वाद विवाद में, झगड़े में समय लगा रहा है, वो मूर्ख है। अब आप देख लो आप किस श्रेणी में आ रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ये जो परिभाषा लिख रहे हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के स्वाध्याय में, धर्म चर्चा में जाता है। शिक्षाप्रद बातों की चर्चा करने में समय जाता है। और मूर्खाणाम व्यसनेन च निद्रया कलहेन वा, मूर्खों का समय व्यसन सेवन में, नींद में और लड़ाई झगड़े में, कलह क्लेश में, वाद विवाद में, गप्पों सप्पों में जाता है। अब आप देख लो। तद्भवताम विनोदाय काकुर्मादीनाम विचित्राम कथाम कथयामि। वो विद्वान बोलते हैं, इसलिए हम आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाए और साथ में आपको शिक्षा भी मिल जाए। आप नैतिक बने, व्यवहारिक बने, धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने। ऐसी हम कौवा और कछुआ इत्यादि की कहानी सुनाएंगे, पर उसके माध्यम से आप लोग नैतिक, व्यवहारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक भी बन जाएंगे और मनोरंजन भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। मनोरंजन भी करो तो ऐसा प्रशस्त करो
कि धर्म ध्यान भी हो जाए, शिक्षा भी मिल जाए लोगों को, सत्प्रेरणा भी मिल जाए और मनोरंजन भी हो जाए। ऐसी कोई हंसी मजाक ना करो कि लोगों का विषय कसाई की ओर ध्यान चला जाए, आतर ध्यान हो जाए, या वो मनोरंजन खेल खेल में लड़ाई झगड़ा हो जाए। एक बार दो मित्र बैठे थे, ठलुआ बैठे थे, कोई काम तो था नहीं, गप्पे कर रहे थे। एक बोला, यार हमारा विचार है इस बार तो हम खेती करेंगे। अच्छा, हाँ। दूसरा बोलता है कि हमारा विचार तो है इस बार हम भैंसें खरीदेंगे। तो वो पहला वाला बोलता, देखो भाई हम खेती करेंगे, आपकी भैंसें मेरे खेत में नहीं आनी चाहिए। देखे ना जरा, वो बोलता है कैसा आदमी है, जानवर की गारंटी कौन ले सकता है, हैं? भैंसे हैं आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे। वो बोलता है नहीं, आना नहीं चाहिए, हम खेती करेंगे, मेहनत करेंगे, इतना जोतेंगे, बखरेंगे, बीज बोएंगे, खाद पानी देंगे, सब करेंगे, तुम्हारी भैंसें आके चर जाएंगी तो हमारा सब मेहनत पानी में चली जाएगी। उसने कहा भैया हम गारंटी नहीं ले सकते, वैसे। अब बातों बातों में उसने लठ मार दिया उसके सिर में, कैसे आएगी, हम सिर फोड़ देंगे तुम्हारा। देखने जरा, ना हवी भैंसे हैं, ना खेत है, ना खेती की है, कुछ नहीं की, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया। ये क्या कहलाता है? ये मूर्खता मानी जाती है। जब कुछ है ही नहीं, सूत ना कपास जुलाहा से लठा लटो, ऐसे बुंदेलखंड में कहावत है, हैं? कुछ है ही नहीं, ऐसी पति पत्नी में हो जाते कई बार लड़ाई झगड़े। एक बार एक व्यक्ति बोला कि हम तो अपनी संतान को वकील बनाएंगे। पत्नी बोली नहीं, डॉक्टर बनाएंगे, आए दिन डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तुम वकील बना के क्या करोगे, हमको रोज़ डॉक्टर चाहिए जब देखो तब। बोले नहीं, हमको वकील की ज़रूरत पड़ती है, वकील बनाएंगे। इतनी ज़्यादा वाद विवाद हो गया, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो गया कि वो कोर्ट तक केस चला गया। जज ने पूछा, भाई ऐसा है, एक काम करो, आप उस लड़की को बुलाओ, वो क्या बनना चाहता है? आप वकील बनाना चाहते हैं, आपकी पत्नी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पहले उससे भी तो पूछ लो आखिर वो क्या बनना चाहता है। बोले लड़का तो अभी हुआ ही नहीं। आप देख रहे हैं, मतलब इस तरह की लड़ाई झगड़े मूर्ख लोग करते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ऐसी इन्होंने लिखा ना कि जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, या तो व्यसन करेंगे, वैसे नहीं तो बैठे बैठे भी सिगरेट पी रहे, तो बैठे बैठे घिस रहे। ये कौन, ये क्या कहलाता मालूम? नहीं, इसका नाम है बैराग विरेचन चूर्ण। इसका क्या नाम है? बैराग विरेचन चूर्ण। जैसे शमशान घाट लोग जाते हैं किसी की शव यात्रा में, 2-4 मिनट चर्चा करेंगे, यार जीवन तो सब आसारी है, एक दिन सबको मरनी है। और जैसे ही उन्होंने अर्थी उसमें चिता में लुगरिया लगाई और बैराग विरेचन चूर्ण खाया, और बस वही घोड़ा और वही मैदान। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग बैठे बैठे कई कट्टा बीड़ी सिगरेट फूंक देते हैं, कई गुटखा के पाउच और ये वो, बैठे बैठे कुछ नहीं तो 10-20 चाय पी गए होटल पे, बैठ गए, और भी लोग आ गए, भाई आज तो आपकी तरफ से होने दो, हाँ ठीक आ जाओ, अभी आते जा रहा है, इनकी तरफ से चाय पिप रही है, नाश्ता हो रहा था, अब इनकी तरफ से सबके लिए नाश्ता चल रहा है।
बीड़ी सिगरेट हो रही तो भी इनकी तरफ से सबके लिए चल रही है। क्या है ये? मूर्खों का काम है। यही कहा जा रहा है। बैठे बैठे अब आए मंदिर में तो 2 मिनट में दर्शन करे और बाहर हो गए। बाहर बैठने की कोई जगह देख ली, अब बैठ गए यहाँ वहाँ की, कहीं राजनीति की, कहीं इसकी निंदा उसकी निंदा, यहाँ वहाँ की गप्पे वहाँ की गप्पे, को बात बात में लड़ाई हो जाए और एक दूसरे के सिर फोड़ के घर पहुँच जाए या फिर थाने में पहुँच जाए। हैं? क्या है ये? मूर्खों का काम है। ये किसी विवेकी का, ज्ञानी का, धर्मांधा का काम नहीं है। अरे मंदिर में बैठ के पाठ करते, भक्ति करते, जाप करते, स्वाध्याय करते, धर्म चर्चा करते, सो वहाँ तो 1 मिनट में सिर पटका और मंदिर के बाहर, और मंदिर में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, या जब तक सोना नहीं है तब तक चलने दो गप्पे। ये मूर्खता नहीं है? एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्मंद हो सकता है। एक समय में आप अनंत भाव बढ़ा लोगे, अपना अनंत संसार बढ़ा लोगे, और कोई सारभूत बातें हो रही। सियाने लो मंदिर में आके तू मैं कर रहा है, एक दूजे के पूले खोले, सब संबंध बिगड़ रहे, और यहीं बैठी बनावे कड़ीदार, मन लगे ना मन मंदिर में है। ये मंदिर में तो आ गई, पर इनका मन मंदिर नहीं बन पाया, सो वो कड़ीदारी बन रही मंदिर में भी। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, पिछली जगह देखा सुना है वहाँ की बातें कर रहे, बता रहे आपको कि ये हाल है। उसकी फलानी बहू की निंदा, फलानी सास की निंदा, फलानी देवरानी की निंदा, फलानी जेठानी की निंदा, फलाने पड़ोसी की निंदा, उसकी वो शादी की चर्चा नहीं कर रही। इनको क्या हो रहा है? जिसकी बेटा बेटिया हो उसको चिंता नहीं है, इनको क्या हो रहा है? ऐसी बिना सर पैर की, निष्प्रयोजन की, जहाँ कोई अधिकार नहीं है, जहाँ कोई कर्तव्य नहीं है, जहाँ कोई फर्ज नहीं है, जहाँ कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वहाँ की चर्चा छेड़ेंगे। लेना एक न देना दो, कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं, समय बर्बाद हो रहा, आत्मरोध ध्यान हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे, निंदा हो रही, पाप का बंद हो रहा, पुण्य खर्च हो रहा, समय बर्बाद हो रहा, मन से जो है ना प्रदूषित हो रहा, कबाड़ खाना बन रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली, इसके लिए मंदिर आए थे। यही लिखा है इसमें। या तो किसी पान के ठेले पे खड़े हो गए, चाय के ठेले पे, या किसी होटल में बैठ गए, या फिर मंदिर के नाम से तो आए और बैठ के यहीं 2-4 घंटे गप्पे सप्पे करके, लड़ाई झगड़ा करा के, यहाँ इसकी उससे फंसाई, उसकी उससे फंसाई विदाई हैं, और चलते बने। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये बिना सींग पूंछ की पशुओं का काम है, ये विवेकी मनुष्य का, धर्मात्मा काम नहीं है। यही यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए आप सब अपने अंदर देखें, क्या एक एक समय करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब कुएं के घाट पर जो पत्थर पड़ा है उस पर बार बार रस्सी आती जाती तो उसमें निशान बन जाता है। आप भी किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे, वो याद नहीं हो जाएगी। नहीं, हमें कुछ याद नहीं हो, अरे 108 बार पढ़ो, ये किस लोग कैसे याद नहीं होता देखते हैं। कोई व्यक्ति यदि लगातार 108 गाली दे देवे एक ही बार में, सारी याद हो जाएंगी। बड़ा तीव्र है उस समय, कह रहे थे याद नहीं होता। 1 साल बाद भी पूछें तो बता देंगे ऐसी कही थी, ऐसी कही थी, ऐसी कही थी, कैसे याद हो गई। खबर नहीं रहता, बड़ा भाग गया हो। दुकान में कितनी 1008 चीज़ें रखी हैं, सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कितनी बची है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, क्या भाव बेचना है, कहाँ से बुलाना है, कौन उधार ले गया, उसकी याद कर लेंगे। घंटा सोचते सोचते हाँ फलाना ले गया था, उसके पैसे लिख ले। जितनी देर उसकी उधारी का चिंतन किया उतनी देर ध्यान कर लेते, समय कर लेते तो करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाते। सब याद रहती।
मान लो मेडिसिन की दुकान पे बैठ जाए बाबू साहब, तो सारी दवाइयों के उनको पता है, कौन से रेट की है, कौन से रोग की है, कौन से स्थान पर रखी है, कहाँ से आती है, कितनी बची है, सब ध्यान है। याद नहीं होता जी, कैसे याद रहता है? हैं? नहीं महाराज जी, हम सामायिक में बैठते ना, मन यहाँ भागता है। अच्छा, चलो आपसे कह देते हैं, आप बैठो, हाथ पे हाथ रखे। अब आपको अब क्या करना है? बिल्कुल दाल बाटी चूरमा बनाना है, और सारी सामग्री सामायिक में बनानी है, और सब पहले सामान सामग्री बाजार से खरीद के लाना है। अब देखो भाई साहब की रसोई तैयार हो रही है। हाँ, ये इसकी दुकान की ये अच्छी रहती है भिंडी, इसकी यहाँ की जो है ना करेला अच्छे रहेंगे, इसकी यहाँ ये टमाटर ठीक मिलेंगे, इसकी यहाँ ये मसाला, इसको नहीं भरता बनाएंगे टमाटर का, वो सब्जी ज़्यादा मीठी नहीं लगती। आप देखो 3 घंटे निकल गए। अरे वाह, क्या ध्यान करती हो आप, मन नहीं लगता है? कैसे लग गया मन? अब नहीं भागा मन रसोई को छोड़ के कहीं अन्यत्र? है समय में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता। अरे जिधर रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, लगाव होता है, अपने आप मन लग जाता है। हैं? आपसे कह दिया जाए, हाँ दीपावली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, होली आ रही है, माल खरीदने जाना है, सामायिक में बैठ जाओ, खरीदो अब कहाँ से क्या क्या खरीदना है। फिर देख लो भाई साहब, खरीदी करेंगे 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे सामायिक में, मन नहीं लगता। कैसे लग गया है? नहीं महाराज जी, आसन नहीं लगा, घुटना में दर्द होने लगा। अभी 3 घंटे पता नहीं चलेंगे, और कहाँ ना घुटने में दर्द होगा ना कमर में दर्द होगा। ऐसी सामायिक हो जाएगी, उत्कृष्ट सामायिक। कैसे हो गई? अब नहीं हुआ घुटने में कमर में दर्द है? अरे इंटरेस्ट है उधर, इसलिए कुछ भी पता नहीं चलता, ना कमर में ना घुटने में दर्द होता है, ना थकान होती, ना बोरियत होती है, ना मन भागता है। रुचि है नहीं, बदनाम करेंगे, सामायिक में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। नहीं, आप रुचि जगाइए, सत्संगति कीजिए, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। एक डिश बनाना है, आप देखेंगे व्हाट्सएप में, उसमें गूगल में, कहाँ कहाँ कैसे, इसका फार्मूला क्या है, इसका बायोडाटा क्या है, इसका कैसे क्या क्या मिला के बनाना है, कैसे कितनी देर गलाना है, कितनी देर पकाना है। वाह, कितनी बढ़िया डिश बना दी, आज तक नहीं बनाई थी, पहली बार में ही बन गई इतनी अच्छी। कैसे बन गई? हैं? सब खोज कर लिया, रिसर्च, कहाँ कैसे क्या क्या मिलाना, क्या क्या डालना है, कैसे कितनी देर गलाना पकाना है, सब कर लिया। ये तो हो गया आपसे, मतलब कैपेसिटी तो है, योग्यता तो है, क्षमता तो है। आप उसको इधर जो है ना डाइवर्ट करना नहीं चाहते। यहाँ श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए नहीं बनता है। आप किसी भी क्षेत्र में श्रद्धा ज्ञान हो, वैराग हो, रुचि हो, सब होता है। उसकी कमी है, उसको जगाने की आवश्यकता है। तो ये लिख रहे, जिसका समय सत्संगति में, साधु संगति में, धर्म चर्चा में जाता है या स्वाध्याय इत्यादि में जाता है, वे तो बुद्धिमान हैं। जो व्यसनों में लगे रहते, लड़ाई झगड़े में लगे रहते, सोने में लगे रहते, वे सब मूर्ख हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आप नीतिवान भी बनेंगे, व्यवहारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक भी बनेंगे, और मनोरंजन भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ 100 काज करो। हाँ, इतनी छोटी उम्र है मनुष्य पर्याय, चाहो तो कर सकते हो। हाँ, ऐसे शब्द बोलेंगे भाई साहब कि नहीं जा रहा हो उपयुक्त विषय के साय में चला जाए, ऐसे द्व्यर्थक शब्द बोलेंगे, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो विषय के साय की ओर जाता है, दूसरा उसका अर्थ दूसरा भी होता है। ऐसा तो जानते हैं, व्यंग करना, कमेंट्स करना, दिल लगी करना, हंसी उड़ाना, नीचा दिखाना। कोई ऐसी बात नहीं छेड़ेंगे कि लोगों जो जिसका राग बढ़ भी रहा हो, विषय का साय में जा रहा हो, तो बैरागी बन जाए।
है? ऐसा वैसा प्रसंग नहीं छेड़ेंगे। ये क्या लग रहे हो इन विषय कषायों में, इस समय इसके लिए थोड़ी मिला है, इतना अमूल्य स्वर्णिम अवसर है, हैं? प्रति क्षण ज्ञान बढ़ाओ, वैराग बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें आगे काम में आने वाली है। इस विषय के सहाय से तो क्षणिक मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन जो पाप का बंध होगा सो दुर्गतियों में जाके कितने भवों तक भोगोगे। अब सुनो आगे क्या सुनाया जा रहा है, सुनो। संप्रति मित्रलाभा प्रस्तुयते, लोगों को कैसे अपना बनाया जाता है। वस्तुतः किसी को अपना बनाना कठिन है और वर्षों वर्षों पुरानी मित्रता को, रिश्तेदारी को तोड़ना सरल है। यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानि, ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि अपना भला करने के लिए, उपकार करने के लिए 100 मित्र भी कम है, और अपना बुरा करने के लिए, अपकार करने के लिए एक ही शत्रु पर्याप्त है। रावण के 3 खंड के लोग सारे मित्र थे, कोई बुरा शत्रु नहीं था, केवल एक विभीषण को शत्रु बना लिया। अब देख लो क्या होता है। त्रिखंडाधिपति विद्याधर नरेश प्रतिनारायण कैसा बलशाली था, कैसा रूपवान था, कैसा धनवान था। एक भाई कोई मात्र शत्रु बना लिया कि बिल्कुल पूरी सोने की लंका गई पानी में, हाथ से गई, सब यथास्थान धरी रह गई, और वो आत्मा कहाँ नाली के कीड़े की तरह नरकों में बिलबिला रहा है। इसलिए यदि संसार नहीं बढ़ाना है तो 3 बातें याद रखो। किसी से बैर नहीं करना कभी भी। जैसे बने कोई पुराना बैरी शत्रु हो तो 108 बार भी यदि क्षमा मांगनी पड़े तो मांग लेना। कैसे मांगे? 1 बार मांग ली, 2 बार मांग ली, 3 बार मांग ली। अरे जब आप प्रतिक्रमण दिन में 3 बार पढ़ते हो तो 3 बार क्षमा नहीं मांग सकते उस व्यक्ति के पास जाके? भगवान के पास क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? भगवान से बुराई है क्या? भगवान के सामने प्रतिक्रमण करेंगे, और जिसका दिल दुखाया है, जिससे बैर विरोध है, मनमुटा हो, उसके पास जाके नहीं क्षमा मांगेंगे। हैं? बोलो, कहाँ किसके सामने जाके प्रतिबंध करने की आवश्यकता है? भगवान के पास सामने जाकर के प्रतिबंध करने की आवश्यकता है कि जिससे बैर विरोध है उसके सामने जाके प्रतिबंध करने की आवश्यकता है? जब आप तीनों टाइम करते हो, 2 टाइम करते हो, दोनों टाइम जाके उसके पास जाके करो ना। पत्थर दिल भी होगा तो पिघल जाएगा, आपके चरणों में झुक जाएगा। एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट था, उसने सुना कि ये बाबा है, इसको गुस्सा नहीं आता, बहुत धर्मात्मा है। वो कह रहा देखता हूं कैसे गुस्सा नहीं आता है मेरे जैसे व्यक्ति के अंडर में, अभी मेरे सामने नहीं आया, देखता हूं कैसे नहीं आती गुस्सा। वो भला आदमी गंगा स्नान करने गया, जैसे ही स्नान करके आया उसने उसके बाद थूक दिया, तो बिल्कुल बिना कुछ बोले दोबारा चला गया। जैसे ही नहा धो करके दूसरी बार आया उसने फिर थूक दिया, बिल्कुल बिना कुछ बोले फिर नहाने चला गया। तीसरी बार फिर नहा के आया, उसने फिर थूक दिया। 99 बार उस व्यक्ति ने थूका, उसने जरा भी ना चेहरे की कोई सिकन आई उसके चेहरे पर, ना एक शब्द बोला, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 100वीं बार वो व्यक्ति उसके चरणों में साष्टांग लेट गया कि मैंने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, आपको कष्ट दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने उठा के गले लगा लिया और कहा, भाई आप तो मेरे उपकारी हो, मैं प्रतिदिन 1 बार गंगा स्नान करता था, आपकी वजह से मुझे 100 बार गंगा स्नान करने मिला। अब तो मेरे हितैषी उपकारी शुभचिंतक हैं,
मैं आपको कैसे कह सकता हूँ आपने गलती करी है? आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो बड़ा उपकार किया। तो बंधु आप देखो जरा, मांग के 600 बार 99 बार क्षमा, कैसे नहीं चरणों में गिरता, कैसे नहीं क्षमा करता है। नहीं, भगवान के सामने तो पढ़ लेंगे हम, आलोचना पढ़ लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे, और 10 लक्षण की अंदर चतुर्दशी को बड़ा प्रतिक्रमण भी कर लेंगे। ये उस व्यक्ति के सामने छोटा भी प्रतिक्रमण नहीं करेंगे। ये भूल है संसारी प्राणी की। जिसको कष्ट हुआ है, कष्ट दिया है, पता भी है, उससे जाकर मांगो, क्षमा करो। ये भगवान के सामने की गई प्रार्थना से बड़ी प्रार्थना है। क्या समझे? जिसको कष्ट हुआ है, दुख दिया है, अपमानित किया, तिरस्कृत किया है, उसके सामने जाके क्षमा मांगना ये भगवान के सामने की गई प्रार्थना से बड़ी प्रार्थना है। कहाँ लिखा है ऐसा शास्त्र में महाराज जी? पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपा, जपा कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। 1 करोड़ पुष्प चढ़ा करके भगवान की पूजा करो, उसमें जो पुण्य का बंध होगा, कहते उतना पुण्य का बंध एक मन वचन का है कि एकाग्रता से एक माला फेरने में हो जाता है। और 1 करोड़ मालाएं फेरो और बिल्कुल आराम परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके एक बार आत्मा का ध्यान करो, उससे ज्यादा पुण्य का बंध हो जाएगा। ध्यान कोटि समम क्षमा, और करोड़ों बार आत्मा का ध्यान करो, और चाहे एक बार किसी व्यक्ति को क्षमा, वो गलती करे और आप क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो, उससे ज़्यादा पुण्य का बंध होता है। ये बड़ी पूजा विधान है, ये बड़ा प्रतिक्रमण है, ये बड़ी आलोचना है, प्रार्थना है बंधुओं। इसलिए ऐसा अपने जीवन में करो जिससे कि अपना जीवन मंगलमय बने। तो किसी से बैर नहीं करना, एक, दूसरा किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि ये संसार बढ़ाने वाले काम हैं, बैर, निंदा, और तीसरा है निदान। धर्म कार्य करके तप त्याग करके उसके बदले में सांसारिक किसी भी भोग की इच्छा करना, पद मांगना, ये निदान है, ये संसार को बढ़ाने वाला है बंधुओं। इसलिए बैर से बचो, निंदा से बचो, निदान से बचो, और धर्म भले थोड़ा करो पर ईमानदारी से करो। ईमानदारी से किया गया धर्म ही विपत्ति के समय में काम आता है, दुखों के समय में काम आता है, दुर्गति से बचाता है। और जिस धर्म में प्रदर्शन होता है, दिखावा होता है, मायाचारी होती है साथ में, वो धर्म आपका सहायक होगा कहा नहीं जा सकता। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंता सुरत्तमा, साध्यंता सुकार्याणि का कुर्म मिखाम मृगाखुवत। कितनी बड़ी बात कही है। कहते अकल बड़ी की भैंस, बोलो क्या बड़ा होता है? अकल बड़ी की भैंस। अकल बड़ी होती है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है वो बलवान माना जाता है, ना कि जिसका शरीर हेल्दी है, बहुत लंबा चौड़ा है, जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं वो बलवान है, ऐसा नहीं है। यही रागी द्वेषी अज्ञानी जीवों को पता होता कि यहाँ क्या दिया जा रहा है तो वे आते नहीं यहाँ, हैं? सारे के सारे दौड़े चले आते कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, उसके पास धन है, उसके पास धर्म है, उसके पास सुख शांति है, उसके पास मित्र है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास धन होते हुए भी कोई काम का नहीं है, मित्र होते हुए भी कोई काम के नहीं है, बल होते हुए भी कोई काम के नहीं है, धर्म होते हुए भी वो वैसे धर्म से लाभ नहीं उठा सकता है। जैसा बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। बुद्धिमान छोटा भी हो, कमजोर भी हो, उम्र में भी कम होवे तो भी वो विजय प्राप्त करता है, और बुद्धिहीन बड़ा भी होवे, उम्र में भी बड़ा होवे, धन इत्यादि से भी बड़ा होवे,
तब भी वो फेल हो जाता है। अभी आपको आगे कहानी बताएंगे, तब बहुत महत्वपूर्ण आने आएगा। लेकिन अब समय हो गया है, इसलिए इस कहानी को शुरू नहीं करते हैं, अपन बाद में करते। कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये बुद्धि प्राप्त कर लो, समझ लो, सब कुछ फैसिलिटी प्राप्त कर लिया आपने, मनुष्य पर्याय में प्राप्त करने लग, जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं भी सब प्राप्त कर ली। और यदि बुद्धि नहीं है तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आखिर में आपकी वो कोई काम में नहीं आती है। इसलिए साधन तो बैर से बचे, निंदा से बचे, निदान से बचे, यदि संसार नहीं बढ़ाना है तो। दूसरी बात, साधु संगति करें, स्वाध्याय करें, यदि बुद्धिमानों की गिनती में आना है तो। और नहीं तो व्यसन करो, लड़ाई झगड़े गपशप करो, और नहीं तो सो जाओ। जावाणी के ज्ञान तें सुजय लोकालो, सोवाणी मस्तक्रमो सदादि धूंधो।